मंगलाचरण करूँ चालू। जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आर्याणं। नमो वज्ञाणं। नमो लोये सवसावणम्। कुन कुन आचार्य देव रचित ग्रंथ आदिराज समय सार पे स्वाध्याय चल रहा है। उसमें 31वीं गाथा आज चलेगी। ऐसे प्रश्न के उत्तर में गाथा है। वहाँ प्रश्न ऐसा है कि यह व्यवहार स्तुति है तो निश्चय स्तुति क्या है। यह व्यवहार स्तुति है मतलब कौन सी की जो आगे बात चली अपनी 26 तारीख, 26 गाथा से 30 गाथा में। वहाँ शरीर के माध्यम से तीर्थंकर केवली की स्तुति की थी। जैसे कि तीर्थंकर वांदवा युग है तो कैसे है, तो अपनी देह की क्रांति से दसे दिशा को धो रहे हैं, निर्मल कर रहे हैं। अपने तेज से उत्कृष्ट तेज वाले सूर्यादिक को भी ढक देते हैं। अपने शरीर के रूप से लोगों के मन हर लेते हैं। अपनी दिव्य वाणी से भव्यों के कानों में सुखामृत बरसाते हैं। उस प्रकार से जो शरीर के माध्यम से स्तुति की थी, तो वो तो व्यवहार स्तुति थी। तो फिर यहाँ प्रश्न ये है कि निश्चय स्तुति क्या है, कैसे होती है। ये प्रश्न इधर है। उसके उत्तर रूप में कुनकुन आचार्य देव ने गाथा लिखी है। वो कुनकुन आचार्य देव कहते हैं, जो इंद्रिय जिणिता नान सहावादियम मणदियाडम ते खलो जिदिंद्रियम ते बनंती जेनिच्छा साहो। मतलब जो इंद्रियों को जीत जाने ज्ञान में निज आत्मा को, वे है जितेंद्रिय जिन कहे परमार्थ साधक आत्मा। मतलब कुन कुन आचार्य देव ये कहना चाहते हैं कि जो इंद्रियों को जीतकर अपनी आत्मा को अन्य सभी द्रव्यों से जुदा जानता है, वही जितेंद्रिय है। देखो प्रश्न था निश्चय स्तुति का, जवाब में उसको जितेंद्रिय कैसे होता है ये सिद्ध किया। उसका उत्तर जब गाथा पूरी होने को आएगी तब मिल जाएगा कि निश्चय स्तुति की बात चल रही है और बात कर रहे हैं जितेंद्रिय होने की। तो उसका जवाब बाद में मिल जाएगा, अभी सस्पेंस है, आप समझो। पूरी गाथा को अपने पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो उसको दोबारा बोलता हूँ कि जो इंद्रियों को जीतकर अपनी आत्मा को सभी परद्रव्य से जुदा जानता है, वो जितेंद्रिय है। और उसको निश्चय में स्थित है, ऐसे साधु लोग कहते हैं। यह निश्चय स्तुति का निरूपण हो गया। जवाब मिल गया कि निश्चय स्तुति हो गई। और ये पहले प्रकार की निश्चय स्तुति है। तो वो कैसे होती है, तो आचार्य भगवान थोड़े शब्द बदलते हैं। वहां कहते हैं गे गायक शंकर दोष के परिहार पूर्वक निश्चय स्तुति होती है। तो अभी यह प्रश्न आया कि एक एक शब्द नए आ रहे हैं, उसका अर्थ भी समझना जरूरी है। तो गे गायक शंकर दोष के परिहार पूर्वक निश्चय स्तुति। पहले कहा जो इंद्रियों को जीतता है और अपनी आत्मा को अन्य सर्वद्रव्य से भिन्न जानता है, वो जितेंद्रिय है, वो निश्चय स्तुति है। अभी एक दूसरी बात आचार्य भगवंत ने रखी कि जो गे गायक शंकर दोष का परिहार करता है, वह निश्चय स्तुति है। तो अभी दूसरी बात है, अभी इंद्रिय क्या है, इंद्रिय का जीतना क्या है, ज्ञेय क्या है, ज्ञायक क्या है, संकर दोष क्या है, संकर दोष का परिहार क्या है। ये सब बातें जब तक समझ में नहीं आएगी, तब तक ये गाथा का जो भाव है निश्चय स्तुति का, वो समझ में नहीं आ सकता है। तो पहले शुरू करते हैं अपने ये ज्ञायक संकर दोष का परिहार करके निश्चय स्तुति की। तो ज्ञेय यानी क्या, ज्ञायक यानी क्या, चार बातें लेंगे इसमें तो थोड़ा स्पष्ट होएगा विषय। तो देखो पहले ज्ञायक किसको कहते हैं। ज्ञायक माने जानने देखने का स्वभाव वाला भगवान आत्मा, उसको ज्ञायक कहते हैं। ये समय सार में उसका नाम दिया ज्ञायक।
जो जानने देखने स्वभाव वाला है, जानने देखने के स्वभाव वाला है, उसको ज्ञायक बोला। और जो जानने में आने वाला पदार्थ है, जो जानने में आता है, उसको ज्ञेय कहा है इसमें, उसको यहाँ ज्ञेय कहा है। तो देखो, जानने वाला भगवान आत्मा अलग है, और जानने में आते हैं वो पदार्थ अलग है। दो बात हुई। एक तो ज्ञायक कौन है, ज्ञेय कौन है। फिर जानने में आता है वो पदार्थ अलग है, और जो जानता है वो पदार्थ अलग है। अभी अज्ञानी जीव की गलती क्या होती है कि ये ज्ञायक और ज्ञेय भिन्न भिन्न पदार्थ है। वो दोनों को भिन्न भिन्न नहीं जानता है, और दोनों को एक मान लेता है। तो बस ज्ञेय और ज्ञायक को एक मानना, वही हो गया संकर दोष। वो संकर दोष हो गया। और वो भिन्न है, उसको भिन्न जानना, वो हो गया संकर दोष का परिहार। इतनी बात थोड़ी ध्यान में रखनी है। अभी देखो, ये बात भी समझनी पड़ेगी कि अपनी आत्मा ज्ञेय है कि ज्ञायक है, वो भी समझना पड़ेगा। तो देखो, अपनी आत्मा जानता है तो ज्ञायक भी है, और जानने में आता है तो ज्ञेय भी है, लेकिन वो स्वज्ञेय है। तो यहाँ जो ज्ञेय ज्ञायक दो भिन्न पदार्थ बताया, उसमें ज्ञायक में तो अपनी आत्मा रखी, और ज्ञेय में स्वज्ञेय नहीं लिया है, उसकी बात नहीं रखी। लेकिन अपनी आत्मा के अलावा दूसरे जो पदार्थ है उसको ज्ञेय में लिया, ऊपर ज्ञेय को लिया। अभी वो दोनों भिन्न भिन्न हो गए। अपनी आत्मा बाकी अन्य पदार्थ से जुदा है। अभी संकर दोष कहा होता है दोनों जुदा, लेकिन दोनों को एक मानता है, वो संकर दोष हो जाता है। देखो, जैसे जानने देखने वाली चीज अपने अंदर भगवान आत्मा है, और साथ में संयोग में शरीर है। वो कोई जानता दिखता नहीं है, लेकिन ये शरीर है ऐसा जानने में आता है। तो अपनी आत्मा ज्ञायक, शरीर ज्ञेय, दोनों है भिन्न भिन्न, लेकिन शरीर और आत्मा को एक मानता है, वो उसका अज्ञान है। तो वहाँ ये भाषा का शब्द अज्ञान नहीं बोला, यहाँ बोला ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष बोला। तो इस तरह से इतनी थोड़ी ध्यान में ये गाथा में रखने का पॉइंट है। अभी ऐसा प्रश्न हुए कि ऐसे कौन कौन से ज्ञेय पदार्थ है जिसके साथ कौन से ज्ञेय पदार्थ है वो परज्ञेय है, और उनको ज्ञायक मान लिया है इस जीव ने। अभी ये प्रश्न के उत्तर में गाथा खड़ी होती है। इतना समझने का बाद दोबारा प्रश्न रिपीट करता हूँ। ऐसे कौन से परज्ञेय है जिन्हें ये अज्ञानी जीव ज्ञायक मान लेता है, ऐसा प्रश्न है। तो उसका उत्तर ये होएगा, एक नाम दिया कुनकुन आचार्य ने, इंद्रिया। इंद्रिया उसको परगे बोल दिया। इंद्रिया परग है, और इंद्रिया को वो ज्ञायक मान के रखा है, वो उसका अज्ञान है। वो ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष हो गया। तो जो इंद्रिया ज्ञेय है, जिन्हें ज्ञायक मान लिया है, इसीलिए यहाँ इस गाथा में कहा है कि जो इंद्रियों को जीतकर अपनी भगवान आत्मा जो ज्ञायक है, उसको इंद्रियों से भिन्न जानता है, वो जितेंद्रिय है। वो क्या हो गया, जितेंद्रिय। मतलब जितेंद्रिय पना कैसे आया, तो जब ये जो इंद्रिया है, वो इंद्रिया अलग चीज है, अपना ज्ञायक भगवान अपनी आत्मा अलग चीज है, लेकिन वो दोनों को जो एक मानता है, वो संकर दोष होता है। जब वो इंद्रियों को अपनी आत्मा से भिन्न जानता है, तो वो जितेंद्रिय होता है। उसको जितेंद्रिय बोलो, या ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का परिहार बोलो, दोनों एक ही बात है। अभी इस विषय को थोड़े आगे ले जाते हैं कि इंद्रिय शब्द का अर्थ कर रहे हैं। खाली इंद्रिया इतना बोला ना, तो इसमें तो इतना क्लियर नहीं होता इंद्रिया में क्या आएगा। तो यहाँ जो अमृतचंद्र आचार्य देव ने इंद्रिय शब्द का अर्थ किया है, उसको तीन विभाग में बांटा है। पहले तो इंद्रिय का अर्थ किया द्रव्य इंद्रिया, दूसरा इंद्रिय का अर्थ किया भाव इंद्रिया, और तीसरा इंद्रिय का अर्थ किया
इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ। तो एक कुनकुनाचार्य ने खाली इंद्रिया इतना बोला, तो अमृतचंद्र आचार्य ने इंद्रिया को तीन नाम दिए: द्रव्य इंद्रिया, भाव इंद्रिया और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ। एक तो ये बात अमृतचंद्र आचार्य देव ने उसमें इतना खुलासा किया। दूसरा, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि ये तीन प्रकार की इंद्रियों को जीतने का अर्थ क्या है और उनको जीतने की विधि क्या है। क्योंकि होना तो जितेंद्रिय है अपने को, मतलब अनादि से अज्ञान चला आ रहा है, ज्ञायक और ज्ञेय को एक मान रहे हैं, खिचड़ा कर रहे हैं। तो अभी वो भिन्न है और भिन्न जानना है, तो किस विधि से उनको भिन्न भिन्न जानेंगे, ये बात इस गाथा में समझनी है। जब इंद्रियों से अपनी आत्मा को भिन्न जानेंगे तो जितेंद्रिय हो जाएंगे, जितेंद्रिय जीन हो जाएंगे, और ज्ञेय ज्ञाय का संकर दोष होता था उसका परिहार हो जाएगा। तो अभी इंद्रिय का तीन अर्थ किया: द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय और इंद्रिय के विषय। अभी उसमें पहले द्रव्य इंद्रिय की बात करते हैं कि द्रव्य इंद्रिय किसे कहते हैं और उसको कैसे जीता जाता है, उसके ऊपर जीत कैसे हासिल होती है, उसकी विधि क्या है। फिर बाद में भावेंद्रिय क्या है और उसको कैसे जीता जाता है, जीतने की विधि क्या है। और तीसरा नंबर में इंद्रिय के विषय कौन से हैं और उनको कैसे जीता जाता है, उनकी विधि क्या है। तो पहले द्रव्य इंद्रिय की बात कर रहे हैं अपने। द्रव्य इंद्रिय की परिभाषा आचार्य भगवान ने बताई: अनादि की अमर्यादित बंध पर्याय के वश, जिनमें समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया है, अर्थात जो आत्मा के साथ ऐसी एक मेक हो रही है कि भेद ही दिखाई नहीं देता, ऐसे शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रिया। मतलब शॉर्ट में सीधी सादी भाषा में बोले तो ये जो शरीर है पूरा, एक स्पर्शन इंद्रिय है, उसमें कृष्णा है, द्राण है, चक्षु है और कर्ण है। वो पांच इंद्रिया है ऐसे। तो द्रव्य, उसको द्रव्य इंद्रिया कहते हैं। वो अनादि से उसका संबंध आत्मा के साथ में है और ऐसी एक मेक है जैसे ऐसा महसूस होता है ये शरीर है वही आत्मा है। तो ये तो द्रव्य इंद्रिय कौन सी है उसकी बात की। तो ऐसी द्रव्य इंद्रिय है, मतलब शरीर के परिणाम को प्राप्त बोला, आत्मा के परिणाम को प्राप्त नहीं बोला। वो शरीर के चिन्ह है, वो शरीर में से बने हुए हैं, वो जड़ पुद्गल की बनी हुई है, वो चेतन नहीं है, वो अचेतन है। ऐसी शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रिया है। अभी उसको जीतने की विधि क्या है? तो निर्मल वेद अभ्यास से, वेद अभ्यास की प्रवीणता से ये द्रव्य इंद्रिय को जीता जा सकता है। मतलब जब जीव विचार करता है कि आत्मा है वो तो ज्ञान दर्शन स्वभाव है, चेतन रूप है, और जो द्रव्य इंद्रिय है शरीर है वो अचेतन जड़ है, दोनों भिन्न भिन्न है। ऐसी भेद ज्ञान की प्रवीणता से अंतरंग में अति सूक्ष्म अपना चैतन्य स्वभाव है उसका अवलंबन लेता है, तो उसको द्रव्य इंद्रिया आत्मा से भिन्न है ऐसा जानने में आता है, ऐसा अनुभव में आता है, उसको कहते हैं द्रव्य इंद्रिय को जीतना। तो द्रव्य इंद्रिय यानी शरीर परिणाम को प्राप्त है, और जब वेद ज्ञान करता है तो उसको ये शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रिय है उससे भिन्न अपनी आत्मा जानने में अनुभव में आती है, तो वो द्रव्य इंद्रिय का जीतना हो गया। तो ये एक तो द्रव्य इंद्रिय की बात हुई। अभी दूसरा भाव इंद्रिय है। तो भाव इंद्रिय किसको बोलेंगे? देखो कहाँ कहाँ वेद ज्ञान करना है। इंद्रियों से वेद ज्ञान करना है। इंद्रियों में तीन प्रकार बोला: द्रव्य इंद्रिय, उससे भी भेद ज्ञान किया। फिर भाव इंद्रिय, उससे भी भेद ज्ञान करना है। तो पहले जानना पड़ेगा भाव इंद्रिय किसे कहते हैं। तो जो भिन्न भिन्न अपने विषयों में व्यापार में जो
खंड खंड अपने विषय को ग्रहण करती है। वो जो अपना ज्ञान है, समय समय पे ज्ञान निकलता है, वो खंड खंड रूप बतलाती है। जैसे चक्षु इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान प्रवृत्त होता है तो पदार्थ दिखाई देता है। रसना इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान प्रवृत्त करता है तो उसमें चखना होता है। स्पर्शन इंद्रिय से जो ज्ञान प्रवृत्ता है तो ठंडा गर्म वगैरह का ज्ञान होता है। ऐसे उनके विषय खंड खंड अलग अलग है। तो वो जो खंड खंड प्रवृत्ति जो ज्ञान की है, उसको ही वो ज्ञान को क्षयोक्षम ज्ञान को भावेंद्रिय कहते हैं। जो वर्तमान क्षयोक्षम ज्ञान प्रकट है, जो द्रव्येंद्रिय के माध्यम से प्रवृत्त होता है, वो ज्ञान उसको भावेंद्रिय कहने में आता है। तो ये भावेंद्रिय हुआ। अभी उसको जीतेंगे कैसे? कि वो भावेंद्रिय को अपनी जो अपनी अनुभव में जो चैतन्य शक्ति आती है, उससे ये भावेंद्रिय को भिन्न जाने और भिन्न माने, तो भावेंद्रियों को जीतना हुआ। मतलब ये जितना भी क्षयोक्षम ज्ञान है, जो एक एक विषय को खंड खंड ग्रहण करता है, वो मैं नहीं हूँ, वो ज्ञान मेरा नहीं है, ऐसा वेद ज्ञान करे, तो वो भावेंद्रिय का जीतना हो गया। अपनी स्वभाव तो पूरा है। एक समय में तीन लोग, तीन कार के सर्व पदार्थ को जानने का तो स्वभाव है। ये जो खंड खंड जानने का काम करता है, वो मेरा ज्ञान नहीं हो सकता है। उसको भी यहाँ आचार्य भगवान ने निकाल दिया, उससे भी वेद ज्ञान करा लिया। तो एक तो द्रव्य इंद्रिय से वेद ज्ञान कराया, वो द्रव्य इंद्रिय का जितना हुआ उससे भिन्न अपनी आत्मा को जानी। और जो खंड खंड ज्ञान प्रवृत्त करता है, प्रवृत्ति में क्षयक्षम ज्ञान बोलते हैं, उससे भी अपनी आत्मा जुदी है, ऐसा कह के भावेंद्रिय को भी जीतना बताया। अभी उसके विषयभूत पदार्थ की बात करेंगे कि अपनी चैतन्य शक्ति को देखेंगे ना, तो बाकी के पदार्थ है वो अपनी चैतन्य शक्ति से भिन्न दिखेंगे। तो ये जो द्रव्य इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान प्रवृत्त होता है, और वो ज्ञान में जो जो पदार्थ जानने में आते हैं, वो सब इंद्रिय के विषय है। और उससे अपनी आत्मा को भिन्न जानेंगे, तो इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों को जीतना हुआ। तो ऐसे द्रव्य इंद्रिय का जीतना, भाव इंद्रिय का जीतना, और इंद्रिय के विषय को जीतना हुआ। तो अभी जितेंद्रिय जीन कैसे बनेगा, उसको थोड़ा कनेक्ट कर लेते हैं इसमें। तो यहाँ इस प्रकार से द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय और उनके विषय भूत पदार्थ को जीत कर ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष दूर होने से जो अपने ज्ञान स्वभाव के द्वारा अपने आत्मा का अनुभव करता है, तब वो निश्चय से जितेंद्रिय जीन होता है। मतलब जो तीन इंद्रियों को जीता, वो बोलने में क्रम पड़ा, लेकिन जब अपनी आत्मा का अनुभव होता है, तो द्रव्य इंद्रिय से भी भिन्न अनुभव होता है, भावेंद्रिय से भी भिन्न अपनी आत्मा का अनुभव होता है, और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों से भी भिन्न अपनी आत्मा का अनुभव होता है। और जब ऐसे वो इंद्रियों से भिन्न अपनी आत्मा का अनुभव होता है, तब वो जितेंद्रिय जीन होता है। और यही असली में देखा जाए तो यही पहले प्रकार की निश्चय स्तुति है। उसमें दो बात आ गई, इंद्रियों का जीतना भी हो गया, और अपनी आत्मा तो ज्ञायक है, और ये इंद्रिया सब ज्ञेय है। वो ज्ञेय से अपनी आत्मा भिन्न ज्ञायक है। तो पहले एक माना था, तब तक ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष होता था। अभी ये ज्ञेयों से, इंद्रियों से, द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय उसके विषय से, वो ज्ञेय पदार्थ से अपनी आत्मा ज्ञायक को भिन्न जाना, तो ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का परिहार हो गया। तो ये पहले प्रकार की स्तुति हो गई। मतलब कि ये गाथा में तीन चीज एक साथ में बताई है। जितेंद्रिय जिन बोलो, ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का परिहार बोलो, कि निश्चय स्तुति बोलो, ये तीनों बातें एक साथ सम्मिलित की गई है। जो इंद्रिय को जीतता है, उसे जितेंद्रिय जिन कहते हैं। और इंद्रियों को जीतना ही प्रथम प्रकार की स्तुति हो गई।
और दूध उसको के ही साथ घी गायक शंकर दोष का हाँ, परिहार हो। तो ये तीनों चीजें दूध एक भरपूर साथ असते एक दूध घेतो दूसरे से जुड़ी हुई केलं है। केलं ते केलं रोज रोज आम्ही दूध घालायला लागतो. अजून कुकर मध्ये सुरेल का विसरलो. बंद कर, आता बारीक केली. हाँ, देखो, आता फुल गॅस आहे ते इतकं उशीर घेत नाही. तो जब इस गाथा का मर्म को जानना है, तो तीनों बातों को गहराई से समझना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे इंद्रियों को जीतने की बात होती है तो सामान्यतः लोग पंचेंद्रिय के भोगों को त्यागने का मानते हैं कि पांच इंद्रिय के जो भोग है उसको त्याग करो, वो इंद्रियों का जीतना हुआ। इस कारण जितेंद्रिय बनने के लिए वो उन्हें छोड़ने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते हैं कि यहाँ तो इंद्रियों से भिन्न ज्ञायक स्वभावी निज भगवान आत्मा को जानना, उसमें अपनापन स्थापित करना और आत्मानुभूति प्राप्त करना, वही इंद्रियों को जीतना है। ये बात इसमें अगत्य की है। अभी इंद्रिय शब्द का अर्थ भी मात्र दिखाई देने वाली आँख या सुनने वाले कान आदि नहीं है। मतलब इंद्रिय से खाली स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये पांच तो मात्र द्रव्य इंद्रिया है। ये तो शरीर के अंग है। इसी कारण उन्हें शरीर परिणाम को प्राप्त कहा गया। ये तो जड़ है, जानने देखने में असमर्थ है। जानने देखने का काम तो देह देवल में विराजमान भगवान आत्मा करता है, जो इनसे भिन्न है। अभी भावेंद्रिय की बात करें तो आत्मा के ज्ञान गुण की वह क्षयोक्षम दशा जो इंद्रियों के माध्यम से जानने देखने का काम करती है, वह भावेंद्रिय कहलाती है। वह भी इंद्रिया ही है, क्योंकि वह क्षयोक्षम रूप भावेंद्रिय स्पर्शन, रसना आदि द्रव्येंद्र के माध्यम से जिन पदार्थों को जानती है, उन पदार्थों को भी यहाँ इंद्रिय ही कहा गया है। तो इंद्रिय के माध्यम से जो पदार्थ दिखाई देते हैं, वो सबको यहाँ इंद्रिय कहा है। मतलब देव, शास्त्र, गुरु, स्त्री, पुत्र, मकान आदि सभी पदार्थ को इंद्रिय शब्द में शामिल किया है, और उनसे अपनी आत्मा भिन्न है ऐसा अनुभव होता है, तब इंद्रिय का जीतना होता है। यहाँ खाली इंद्रिय शब्द में इतनी गहराई पड़ी है इस गाथा में, उसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये तो गजब की गाथा है, टीका है, अद्भुत है। और देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, वही गजब की बात है। ये आँख है ना, जो आँख, वो तो आँख है ही, लेकिन वो आँख से दिखाई देने वाला पदार्थ भी आँख है, ऐसा है। ये इंद्रियां हैं, और उनसे जो जानने में उनके निमित्त से ज्ञान प्रवर्तता है, और जो पदार्थ जानने में आता है वही इंद्रिय है। तो ये आँख है, तो सामने पदार्थ है, वो भी क्या हो गई, आँख हो गए। इस प्रकार कान तो कान है, लेकिन कान से सुनाई देने वाले शब्द को ही यहाँ कान कहा। इस प्रकार प्रश्ना रचना ध्यान के संबंध में भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों को भी इंद्रिय कहा जा रहा है। तो उसमें दिखाई देने वाले, सुनाई देने वाले सभी पदार्थ है जो जो ज्ञात होते हैं, वो सब इंद्रिय शब्द में शामिल हो जाते हैं। ये समय सार है, कोई गंभीर ग्रंथ है, ऐसे चलते फिरते समझ में आ जावे उसका भाव, उसका मर्म, ऐसा नहीं है। इसने इसको समझने के तो लिए तो बहुत रुचि पूर्वक उसको गहराई से अध्ययन करना पड़ता है,
उसकी आवश्यकता है, गुरुगम की भी आवश्यकता है, सत्समागम की भी आवश्यकता है। तब इस शब्द है जो समय सार ग्रंथ के, वो शब्द के जो मर्म है, उस मर्म को अपने समझ सकते हैं। तो इस प्रकार अपने देखा कि शरीर परिणाम को प्राप्त जो स्पर्शन रसना ग्रहण चक्षु कर्ण और उपचार से साथ में मन को भी ले लेना है, वो सब द्रव्य इंद्रिया है। इनके माध्यम से जानने में आने वाली ज्ञान की क्षयोक्षम रूप भावेंद्रिया और उनके माध्यम से ज्ञात होने वाले बाह्य गेय पदार्थ, सभी का एक नाम यहाँ पे इंद्रिय लिया लिखा है, इंद्रिय कहा है। देखो अनादि से क्या भूल हो रही है इस जीव की, और वो भूल कैसे मिटे, इसकी बात इस गाथा में है कि अज्ञानी जीव अनादि से इस इंद्रिय को ही आत्मा जानता रहा है, इसमें ही अपनापन स्थापित कर रहा है, उसमें ही जमा रमा रहा है। यही उसकी इंद्रिय आधीनता है। लेकिन ये ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा इन इंद्रियों से अत्यंत भिन्न है। वो एकत्व में टंकोत्कीर्ण है, मतलब वो एक है, अकेला है, ये सबसे भिन्न है। ऐसा ही था, ऐसा ही है, और ऐसा ही रहने वाला है। वो अविनश्वर है। ये इंद्रिया तो सब विनाशिक है, अपनी आत्मा अविनश्वर है। प्रत्यक्ष उद्योतपने से सदा अंतर में प्रकाशमान है। जैसे दीपक होता है, वहाँ अंधकार नहीं रहता, वो दीवा सदा प्रकाशमान रहता है दीपक। ऐसे ही अपनी आत्मा नित्य उद्योत रूप होने से सदा प्रकाशमान है। वो किसी ने बनाया नहीं है, वो स्वयं सिद्ध है। ऐसा अपना परमात्म स्वरूप है गायक का। ऐसे गायक का स्वरूप जानकर अनुभव पूर्वक उस भगवान आत्मा में ही अपनापन हो जावे, उसमें ही रम जम जावे, तभी इंद्रियों का जीतना सही अर्थ में होता है। अभी इंद्रिय का जीतना बताया, अभी गे ज्ञायक संकर दोष को कैसे मतलब कैसे होता है, ये बात करते हैं। अभी यही बात को दोहराएंगे, इसको ही समझने की कोशिश करेंगे। इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ तो गे है ही, द्रव्य इंद्रिय भी गे है। यहाँ तो यह भी कहा जा रहा है कि क्षयोक्षम रूप ज्ञान भावेंद्रिय है, वो भी गे है। मतलब एक नाम इंद्रिय था, उसके तीन नाम लिए, द्रवेंद्रिय, भावेंद्रिय और उसके विषय। अभी वापिस उसको एक नाम दिया गे, उसको क्या बोल दिया, गे बोल दिया। तो ये सब गे है। और अपनी भगवान आत्मा ज्ञायक है, अपनी भगवान आत्मा ज्ञायक से है, उससे ये गे भिन्न है। मतलब अपनी ज्ञायक भगवान आत्मा से द्रव्य इंद्रिय भी भिन्न है, सक्षम रूप जो भावेंद्रिय है वो भी भिन्न है। और ये द्रव्य इंद्रिय के माध्यम से जो ज्ञान प्रवृत्त करता है और जो पदार्थ जानने देखने में आते हैं, वो इंद्रिय के विषय भी अपनी आत्मा से भिन्न है। तो ऐसा ये जीव नहीं जानता है, और इंद्रिय को ज्ञायक ही जानता है। मतलब ये ही मैं हूँ, ये इंद्रियां ही मैं हूँ, ऐसा जानता है। मतलब ज्ञेय का जानना और ज्ञायक का जानना एक ही मानता है। वो ज्ञेय को जानता है, वो समझता है ये ज्ञायक ही है। बस यही ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का एक प्रकार है। और दूसरे दूसरे देखें तो ज्ञायक भगवान आत्मा इन तीनों प्रकार की इंद्रियों से एकमेकपना मानता है, उनमें कोई भेद नहीं कर पाता है। उसे गे ज्ञायक संकर दोष कहने में आता है। अभी ये गे ज्ञायक संकर दोष का परिहार कैसे होएगा, उसको थोड़ा वापिस समझते हैं। ये जो तीनों प्रकार की इंद्रियों को ज्ञेय जाने, उसको क्या जाने, ज्ञेय जाने। अज्ञानी उसको ज्ञायक जानता है।
मतलब वही आत्मा है ऐसा जानता है। अब ये तीनों प्रकार की इंद्रियों को ज्ञेय जाने, और ज्ञाता जो है जानने वाला है अपनी भगवान आत्मा, उससे उसको भिन्न जाने, उससे उसको भिन्न जाने, भिन्न माने, और उससे भिन्न अपनी आत्मा का अनुभव करे, अपनी आत्मा का अनुभव करे, तो ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का क्या हो जाता है, परिहार हो जाता है। तो देखो, इसी को ही तीर्थंकर भगवान की प्रथम प्रकार की निश्चय स्तुति कहने में आती है। जब अपनी आत्मा को इंद्रियों से भिन्न जाने, भिन्न माने, और भिन्नपणे अपनी आत्मा का अनुभव करे, तभी उसको तीर्थंकर भगवान की निश्चय स्तुति कहते में आती है। तो यहाँ एक प्रश्न होता है कि भगवान आत्मा के निर्विकल्प अनुभव की बात चल रही है, तो कि इनसे अपनी आत्मा को जाने माने अनुभवे, इसमें तीर्थंकर भगवान की स्तुति कैसे आ गई? क्योंकि बात तो यही चल रही थी। 26 गाथा थे, 30 गाथा में स्तुति की बात चलती थी। वहां जो स्तुति की वो तो व्यवहार स्तुति आपने कह दी, शरीर के माध्यम से तीर्थंकर भगवान की स्तुति की, उसको तो आपने कहा वो तो व्यवहार स्तुति है। फिर प्रश्न हुआ कि तो निश्चय स्तुति कौन सी है? तो हमारा तो प्रश्न ये था तीर्थंकर केवड़ी की निश्चय स्तुति कौन सी है? तो आपने तो कहा इंद्रियों से भिन्न अपनी आत्मा को जानो मानो अनुभव, वो निश्चय स्तुति है। तो वो तो आत्मा की निर्विकल्प दशा हुई, आत्मा की स्तुति की बात है, उसमें तीर्थंकर केवड़ी की स्तुति कैसे हो गई? प्रश्न समझा है ना? हाँ। कि आपको अगर तीर्थंकर केवड़ी की स्तुति करनी है तो उनको गुणों के माध्यम से करनी थी। उसमें गाथा भी आई थी, 29 गाथा भी आई थी। उसमें भी कहा था कि जो शरीर के माध्यम से स्तुति की वो परमार्थ स्तुति नहीं है। परमार्थ स्तुति तो कौन सी है? कि गुणों के माध्यम से की जावे, वो परमार्थ स्तुति है। और आप तो आपने आत्मा के अनुभव की बात करते हो, उसमें तीर्थंकर केवड़ी की स्तुति कहाँ से आ गई? समझे ना? देखो, पहले तो सिद्ध किया जितेंद्रिय जीनपणा, गे ज्ञान संकर दोष का परिहार। उसमें बात तो यही ली कि सभी पदार्थ से भिन्न अपनी आत्मा का अनुभव किया। और बात चल रही है तीर्थंकर केवड़ी की निश्चय स्तुति की। उसमें तीर्थंकर केवड़ी की निश्चय स्तुति कैसे हो गई? समझ में आती है ना प्रश्न? मूल प्रश्न तो वही था। तो देखो, उसको समझाते हैं कि यदि आत्मा के गुणों के आधार पर वचनात्मक स्तुति करते हैं, वो तो गुण भेद के आधार पर की गई स्तुति है, तो व्यवहार स्तुति है। वो तो कौन सी है? गुण भेद किया ना, अभेद आत्मा है, उसमें गुण भेद करके स्तुति करेंगे, वो तो व्यवहार स्तुति हो गई। शरीर के गुणों के माध्यम से जो स्तुति करते हैं, वो भी व्यवहार स्तुति है, वो असद्भुत व्यवहार स्तुति है। कौन सी? असद्भुत व्यवहार स्तुति हो। और आत्मा के गुणों के माध्यम से स्तुति करते हैं, वो सद्भुत व्यवहार स्तुति है। दोनों व्यवहार स्तुति है। दोनों कौन सी है? व्यवहार स्तुति, निश्चय स्तुति नहीं है। वहां निश्चय नहीं आता। तो वहां तो जब पहले असद्भुत व्यवहार नहीं से देह के माध्यम से स्तुति की थी, तो उसका निषेध करने के लिए गुणों के माध्यम के स्तुति करने की बात की। लेकिन वो भी क्या है? व्यवहार स्तुति है। बराबर है? तो पर यहाँ प्रश्न है, यह बात तो ठीक है, पर इसे आत्मा की स्तुति तो कह सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर भगवान की स्तुति कैसे हो गई? आत्मा के गुण के माध्यम से करो, उसको व्यवहार करो, उसमें तीर्थंकर भगवान कहाँ से आ गए? तो कि वो बात तो ठीक है, लेकिन भगवान की आज्ञा तो यही है कि तू अपनी आत्मा का अनुभव कर। और आपने अनुभव कर लिया, तो भगवान की आज्ञा मानी ना, तो भगवान की स्तुति हो गई। बस ऐसा कहना है इधर, है ना? देखो, इस प्रकार यह भगवान आत्मा का अनुभव किया ना, निज भगवान आत्मा का अनुभव, वह निश्चय स्तुति भी है। तीन नाम आएंगे उसको, निश्चय स्तुति भी कहेंगे, जितेंद्रिय जिनपणा भी कहेंगे, और अपनी आत्मा को ज्ञेयों से भिन्न जाना ना, अनुभव किया, तो ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का परिहार भी उसको कहेंगे। इसमें इंद्रिय के भोगों का त्याग तो आया नहीं, लेकिन आ गया। आया नहीं है। जब अपनी आत्मा में रमा, अपनी आत्मा में जमा,
तो इंद्रिय के भोग का क्या हो गया, त्याग हो गया ना, वो करना नहीं पड़ा। जब निर्विकल्प दशा आती है तो पांच इंद्रिय विषय के भोगों का तो त्याग रहता ही है, तो वो आ गया अंदर, है ना। देखो, वही सच्चा जितेंद्रिय जीनपना हुआ। आत्मा के अनुभव के बिना अकेले बाह्य विषय भोगों को त्याग कर देवे तो वास्तविक जितेंद्रिय जीनपना नहीं है, ऐसा कहते हैं। जब अपनी आत्मा में लीन स्थिर होता है तो तब तो वो पांच इंद्रिय विषय भोगों का क्या हो जाता है, त्याग हो जाता है। तो वही सच्चा जितेंद्रिय जीनपना है। निष्कर्ष रूप से ये कहा जाता है कि द्रवेंद्रिय भावेंद्रिय एवं इनके विषयभूत पदार्थों ज्ञेयों से भिन्न ज्ञायक स्वरूप निज भगवान आत्मा का अनुभव करना वही जितेंद्रियपना है। प्रथम प्रकार की नीचे स्तुति है और उसमें किसी प्रकार का ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष रहता नहीं है। देखो, अभी एक बार थोड़ी और स्पष्ट कर लेते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री के उनके भी थोड़े वचन है, उसको पढ़ लेते हैं अपने 5-7 एक मिनट है, 5-7 मिनट। जिस प्रकार द्रव्य इंद्रियों को और आत्मा को एक मानना अज्ञान उसी प्रकार, ये गुरुदेव श्री की अपनी मौलिक भाषा है ना। जिस प्रकार द्रव्य इंद्रिय और आत्मा को एक मानना अज्ञान है, उसी प्रकार ये खंड खंड ज्ञान जिसको भावेंद्रिय कहा, वो भावेंद्रिय और ज्ञायक को एक बताना वो भी अज्ञान है, मिथ्यात्व है। और अलग अलग अपने विषयों को खंड खंड ग्रहण करती है और अखंड एक ज्ञायक को खंड खंड रूप बताती है। उस भावेंद्रिय की ज्ञायक आत्मा के साथ एकत्वपना स्थापित करना वह मिथ्यात्व है। देखो, ये पर पदार्थ से तो भिन्न है, अपनी आत्मा एक क्षेत्र का शरीर है, पांच इंद्रिय उससे भी भिन्न है। लेकिन वर्तमान जो प्रगट ज्ञान है, जो खंड खंड जानती है, उससे भी अपनी आत्मा भिन्न है। लेकिन उसको अपना मानना वह सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। तो इस गाथा में गे गायक के संकर दोष के परिहार की बात है। वो इस प्रकार है कि शरीर परिणाम को प्राप्त जड़ इंद्रियों के परगे रूप होने पर भी वे मेरी है, ऐसी जो एकत्व बुद्धि है वह मिथ्या भाव रूप संकर दोष है। क्या कहा, इस शरीर परिणाम के प्राप्त जो द्रव्य इंद्रिय है वो अपनी आत्मा से भिन्न है, लेकिन ये इंद्रिया मेरी है ऐसा इंद्रियों के साथ एकत्वपना स्थापित करना वह मिथ्यात्व है। वह क्या है, मिथ्यात्व रूप संकर दोष है। जिसकी मान्यता ऐसी है उसने जड़ की पर्याय और चैतन्य की पर्याय को एक मान लिया, एक मान लिया ना। उसी प्रकार और इंद्रिया लेने, शब्द रूप रस आदि एक एक विषय को जानने की योग्यता वाला जो क्षयोक्षम भाव इंद्रिय है वह भी परगे है। वह भी क्या है, परगे है। वो परगे और ज्ञायक भाव की एकत्व बुद्धि वही संसार है, वही मिथ्यात्व है। ये गुरुदेव श्री की भाषा में है। और भाव इंद्रिय के जो विषय ये ज्ञान से जो जानने में आते हैं, उनके जो विषय बनते हैं, मतलब पूरी दुनिया, स्त्री कुटुंब देव शास्त्र गुरु आदि सभी पदार्थ वो पर पदार्थ है। वे इंद्रिय के विषय होने से उनको भी इंद्रिय कहा है, वे भी पर गे है। इनसे लाभ मानना वो भी मिथ्या भ्रांति है, वो भी गे गायक संकर दोष है। तो यहाँ कहते हैं कि द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय और उनके विषय ये तीनों जानने लायक है मात्र, और ज्ञायक आत्मा स्वयं जानने वाला है। ये तीनों परगे रूप से और भगवान आत्मा स्वगे रूप से जानने लायक चीजें है। चाहे सर्वज्ञ भगवान समोसरण में बैठे क्यों नहीं हो, उनकी वाणी क्यों नहीं हो,
वो सभी अतीन्द्रिय आत्मा की अपेक्षाएं, अपने अतीन्द्रिय आत्मा की अपेक्षाएं इंद्रिया है। क्या है? इंद्रिया है। वो पर के रूप जानने मात्र है, जानने लायक है, और आत्मा उसका ग्राहक, जानने वाला है। ऐसे दोनों में क्या है? भिन्नता है। वो भिन्नता नहीं जानता है, एक मानता है, तो मिथ्यात्व नाम का संकर दोष खड़ा करता है। और भिन्न जान लेता है तो अपनी आत्मा का भिन्नपणे अनुभव होता है, और उसमें लीन स्थिर होता है, तो आत्मा का अनुभव करता है। ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का परिहार हो जाता है, इंद्रिय का जीतना हो जाता है, और इस तरह से उसकी निश्चय स्तुति भी हो जाती है। तो इस गाथा में पहले प्रकार की निश्चय स्तुति बताई, 32 गाथा में दूसरी प्रकार की बताई है, 33 गाथा में तीसरी प्रकार की बताई है। आचार्य भगवान ने ये 31 गाथा वाली जब ऐसा जितेंद्रियपना आता है, ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का परिहार होता है, उसको जगन्य स्तुति बोला है। दूसरे प्रकार की जो स्तुति आएगी अगली गाथा में, उसको मध्यम स्तुति बोला है। और तीसरे प्रकार की 33 गाथा में आई, उसको उत्कृष्ट स्तुति बोला है। और उसके बाद में कोई स्तुति होती नहीं है, उसके फल में केवल ज्ञान होता है और मोक्ष हो जाता है। लेकिन यह मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी समझो, कि ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का परिहार होना जरूरी है। उसको अपनी सादी भाषा में किए तो अज्ञान और मिथ्यात्व का नाश होना जरूरी है। और यहाँ इस गाथा के भाषा में मिथ्यात्व और अज्ञान किसको कहा? अपनी आत्मा के अलावा जितने भी जगत के सारे पदार्थ है, उसको इंद्रिया कह दिया, उसको पर गे कह दिया, उसके साथ एकत्व है, उसको ही अज्ञान मिथ्यात्व कहा। उसको यहाँ पे गे गया शंकर दोष बोला। जब उसको बीन बीन जान के अपनी आत्मा का अनुभव कर लेता है, तो उसको बोला मिथ्यात्व अज्ञान का अभाव हो गया, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया। यहाँ उसको इस भाषा में बोला कि गे गायक संकर दोष का परिहार हो गया, उसका नाश हो गया, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। तो ऐसे इस गाथा के मर्म को 2 4 10 बार गाथा टीका है, उसको समझ के ऐसे गे ज्ञाय संकर दोष का अपने जीवन में परिहार हुए, और इंद्रियों को जीत के जितेंद्रिय जीनपना हुए, और पहले प्रकार की निश्चय स्तुति हुए, और मोक्ष मार्ग में अपने आरूढ़ हुए। ऐसी मंगल भावना के साथ ये विषय को यहाँ पे विराम देते हैं। फिर आगे अपने 32वीं गाथा लेंगे, उसमें बहुत बेध्यान की बातें हैं। आगे क्या एक क्रम तो जानने में आएगा। अभी निश्चय स्तुति हो गई नहीं है, लेकिन निश्चय स्तुति करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुरुषार्थ, वो तो समझ में आ गया है। उसके आगे बढ़ते हैं मोक्ष मार्ग में तो क्या करना पड़ता है, और अंतिम चरण में क्या करना पड़ता है, वो 3 गाथा में 31 32 33 गाथा में पूरा विषय मिल सकता है। तो ऐसे अपने क्रम से आगे चलेंगे। यहाँ पे मैं विराम लेता हूँ। तो पंडित जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अभी सुन रहा हूँ बराबर, बिल्कुल हाँ। समझ में आ तो रही। आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया हाँ कि जी। भावेंद्रिय और द्रव्येंद्रिय और इंद्रियों का विषय, ये हाँ जी। तीनों अलग हैं। पर आत्मा से ये अलग है। मेरे समझ में नहीं आया कि आत्मा का अनुभव कैसे करें। आत्मा का अनुभव हाँ, कैसे करना आत्मा, पड़ेगा? ऐसा पढ़ा है मैंने कि आत्मा को आत्मा से देखो। बराबर तो है। फिर इंद्रियों, आत्मा तो इंद्रियों का विषय नहीं है, बराबर है। तो फिर बराबर है। आत्मा का अनुभव कैसे करें? इस पे कुछ आप प्रकाश डालेंगे? हाँ देखो, अपना वर्तमान ज्ञान है, उसको तो यहाँ क्षयोक्षम में डाल दिया है। बराबर है, लेकिन वही अपनी मूड़ी है, वही साधन है। लेकिन उसको क्षयोक्षम बोल के इंद्रियों में क्यों डाल दिया? कि जैसे ज्ञान की तरंग उठती है हर एक समय में, वो जानने का काम करती है। बराबर है। तो वो पर की तरफ झुकती है। तो जब पर की तरफ झुकती है तो उसके विषय पर बनते हैं। ये द्रव्य इंद्रिया समझो, भाव इंद्रिय उसको बोला, और इसके विषय आत्मा जानने में नहीं आती है। अभी आपने बोला अनुभव कैसे होएगा, तो अपना जैसे हर समय ज्ञान का परिणमन होता है जानने रूप, वो जो पर की ओर झुकता है, पर का लग करता है, तो खाली उसका मुंह फिर जावे,
अपनी ज्ञान की पर्याय का। पर सन्मुख है वो स्वसन्मुख हो जावे। और यहाँ ये बात बताइए कि जब आप ये सब चीज को भीन जानोगे तो उसको जानने से कोई लाभ नहीं है, तो वो उपयोग वहां जाएगा नहीं, वहां से अपना मुंह मोड़ लेगा और अपनी स्व की तरफ जाएगा और स्व में स्व को ढूंढेगा। और जब स्व का अपने का स्वभाव का विश्वास आएगा और ज्ञानानंद से भरपूर है अपनी चीज, ऐसा विश्वास आएगा, तो उपयोग हर समय प्रकट हो के अपनी आत्मा में जाएगा, अपनी आत्मा का दर्शन करेगा, अपनी आत्मा का ही ज्ञान करेगा और वहीं ठहरेगा। तो ऐसे दर्शन ज्ञान चारित्र एक प्रकार से प्रकट होता है, उसमें निर्विकल्प दशा आ जाती है, तब आत्मा का अनुभव हो जाता है। जब तक उपयोग बाहर जाता है तब तक अनेक प्रकार के विकल्प बने रहते हैं और उसका विषय एक बनता है अपनी आत्मा, वो निर्विकल्प चीज है। और अपना ज्ञान भी निर्विकल्प चीज में जाता है, वो भी निर्विकल्प बन जाता है और अनुभव हो जाता है। ऐसी बात है साहब। तो एक वेद ज्ञान का तरीका बताया है, क्योंकि पहले तो इतना एकत्व है परद्रव्य के साथ में, एक मान के बैठा है, तो जब तक वहां से एक पना नहीं टूटेगा तब वहां से खिसक के अपनी आत्मा की तरफ उपयोग नहीं जाएगा। तो इसके लिए वेद ज्ञान से शुरू किया कि सब में भेद करो, स्व और पर का भेद करो, गे और गायक का भेद करो, इंद्रिया और अतीन्द्रिय अपनी आत्मा का भेद करो। भेद करके उससे छूट के अपने अतीन्द्रिय स्वभाव में आएगा उपयोग, तो उसको जानेगा, उसमें रहेगा, तो फिर उसमें विकल्प का कोई अवकाश नहीं है। उसको जो सुख शांति चाहिए वो वहां मिलेगी मिलेगी मिलेगी। तो फिर वो अपने आप विकल्प शांत हो जाएंगे और निर्विकल्प दशा उसको प्रकट हो जाएगी। उसको आत्मानुभूति निर्विकल्प दशा कहने में आता है। ऐसे प्रक्रिया सब रहती है। हाँ। जब तक परम में उस एकत्वपना है वक्त तब तक जब पर से अपन आत्मा का अनुभव करते हैं तो ज्ञायक और ज्ञेय एक हो जाते हैं। ज्ञायक और गे, गे तो यहाँ पर द्रव्य को बोला, पर गे स्वगे अपनी आत्मा है, ज्ञान जानने का काम करती है ना, तो ज्ञेयों को जानता है। पर ज्ञेयों के दो विभाग है, क्योंकि ज्ञान स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। तो पर को जानता है उसको परगे बोलते हैं, स्व को जानता है उसको स्वगे बोलते हैं। और जो स्वगे बनता है वही तो ज्ञायक है, जानने वाला ज्ञायक है। जो जानता है उसको ज्ञायक बोलते हैं। तो ज्ञान तो जानने वाला है, जैसे जो मिठास है वही गुड़ है, मिठास से गुड़ अलग नहीं है, ऐसे ज्ञान है वही आत्मा है। तो ज्ञान जानने का काम करती है। तो ज्ञान जब अपने में रहता है, अपने को जानता है, तो वो तो पूरा एक ज्ञायक ही है, उसका एक अंश है। ज्ञान तो जो प्रगट रूप होता है, पर्याय रूप हो, तो उसका अंश है। वो अंश से अंश ही जुड़ा हुआ है। तो वो ज्ञान ज्ञान में स्थित होता है, वहाँ उसको उसका ही अनुभव होता है। ज्ञान मात्र अनुभव रह जाता है और बाकी सब जो है वो पर गे तरीके जानने में आते हैं, क्योंकि स्वपर प्रकाशक ज्ञान का स्वभाव है। लेकिन जब अपने को जानता है, स्व को जानता है, तो पर अपने आप झलक जाते हैं अंदर, उसको जानने का कोई विकल्प रहता नहीं है। भगवान जैसे लोकालोक को जानते हैं, लेकिन वो अपने में लीन रहते हैं। ऐसे ज्ञान की पर्याय स्व में जाती है, स्व को जान लेती है, तो स्वपर प्रकाशक होता है, साथ में पर ये झलक जाते हैं उसमें, बस उतना है। तो कोई विकल्प नहीं रहता है, मैं इसको जानूं, ये अच्छा है बुरा है। ऐसे सब प्रकार के राग देश विकार विकल्प सब समाप्त हो जाते हैं। बहुत गुरु जी, सुंदर, ये बहुत इसमें, विकल्प बहुत है। आभार। हाँ मालू जी, हेलो, आपका कोई प्रश्न है? हाँ, हाँ, इसमें ज्ञान जो है ये एक हाँ गुण जी। है, आत्मा का एक भेद है। तो फिर भेद है। अभेद अवस्था कैसे, ज्ञान के थ्रू अभेद अवस्था कैसे प्राप्त होगी फिर? अगर ज्ञान ये भी है। उसका एक भेद है तो हाँ जी। अभेद को कैसे ज्ञान जान, क्योंकि ज्ञान खुद अपने आप में अलग पड़ गया आत्मा से। हाँ, तो अलग अभेद पड़ गया। अवस्था को अभेद अवस्था कैसे जाने, देखो जो भेद अवस्था ज्ञान अभेद को कैसे जाने? भेद है, लेकिन जैसे देखो, आप छोटे थे तो उंदर पकड़ते थे ना, तो क्या हम्म, पकड़ते, उसकी पूंछ पकड़ते थे। तो हम्म, पूंछ पकड़ी तो खाली पूंछ हाथ में रहती कि पूरा उंदर हाथ में आता था? हम्म, आप समझो तो, ना। हाँ, आंखें, समझो कोई व्यक्ति का हाथ पकड़ा तो खाली हाथ हम्म, हाथ में रहता है और बाकी व्यक्ति चला जाता है, ऐसा है? वो हम्म, भेद को पकड़ा, वो उससे अभेदी है। हम्म, वेद तो समझाने के लिए किया है,
जानने वाला तो ज्ञाय की है, पूरा द्रव्य का स्वभाव है, लेकिन द्रव्य का में तो बहुत स्वभाव है। तो कौन सा ऐसा उसका भाव है कि जो जानने का काम करता है? तो वेद करते कहते हैं कि जो ज्ञान है वो जानता है आत्मा में, अभेद आत्मा में। वेद करके समझा, जो ज्ञान है वो जानने का काम करता है। तो अभेद में भेद करते हैं, और अभेद में भेद अभेद में जाने के लिए करते हैं, भेद में रुकने के लिए नहीं करते हैं। वो वेद से तो समझा है कि भाई अपनी आत्मा को जाने का गुण, तो भाई एक ज्ञान शक्ति है ना, वो सबको जानती है, तो अपने को नहीं जानेगी? तो ऐसा करके समझा है। अभी वो सबको जानती है, लेकिन वो तो पर को जानने में रुक रहा है। तो उसको ये कह रहे हैं कि भाई तू पर को जानना छोड़ दे, उसमें क्या तेरा लाभ है, तू अपने को जान ले, जिसका है उसको जान ले। तो वो ज्ञान स्व की तरफ जाता है, तो अंदर तो पूरा अभेद आत्मा पड़ा है, तो वो एक पर्याय उसमें ही अभेद हो जाती है, लीन हो जाती है। अभी द्रव्य गुण पर्याय ऐसा कोई भेद रहता नहीं है, एक अभेद आत्मा अपने अनुभव में आ जाती है। लेकिन भेद करते हैं तो अभेद अच्छी तरह से मालूम में होता है। आपको कोई समझो कोई कुछ चीज पिला देवे, आपको ठंडा ही पिला देवे, तो आपको क्या है पूछोगे, ये क्या है? तो हमको भेद करके समझाना पड़ेगा कि इसमें ये डाला, ये डाला, ये डाला, ये डाला, तो फिर आपको ठंडी क्या है वो समझ में आ जाती है। ऐसे आत्मा को समझना है तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ऐसा भेद करके समझाते। जो 16वीं गाथा आई थी, वो तीनों एक आत्मा ही है। तो एक तीन का सेवन करो, उसमें एक आत्मा का सेवन किया, क्योंकि दर्शन भी आत्मा का, ज्ञान भी आत्मा का, लीनता भी, चारित्र भी आत्मा का। तो व्यवहार से भेद, भाई आत्मा का सेवन करो तो वो बोलेगा भाई कैसे करने का आत्मा का सेवन, उसमें क्या करना है भाई, उसका दर्शन करो, ज्ञान करो, चारित्र करो, तो भेद करके समझाया जाता है। लेकिन दर्शन भी आत्मा का होता है, ज्ञान भी आत्मा का होता है, चारित्र भी किसका होता है? आत्मा का ही होता है, तो उससे अभेदी है। तो पर ऐसे है। अनुभूति अनुभूति की अवस्था में, जब अनुभूति की अवस्था बनी उस हम्म, समय ये भेद भेद नहीं रहेगा, या रहेगा, अनुभूति के नहीं रहेगा। निर्विकल्प अवस्था के जब अंदर तक वो अभेद हाँ, अवस्था से उसकी अनुभूति करेगा? वो जब तक वो भेद पे लक्ष्य है तब तक अभेद की अनुभूति, क्योंकि अनुभूति तो अभेद की होती है। अभी हाँ। वेद के द्वारा अभेद को समझाना है। जब तक वेद पे लक्ष्य रहेगा तब तक अभेद की अनुभूति नहीं होगी। लेकिन वेद पाड़ के जो समझाया, तो वेद को गौण कर दो, और वेद जिसको दिखा रहा है अभेद को, वहां लक्ष्य ले जाओ, तो अभेद अनुभूति में रह जाएगा, वेद गौण हो जाएगा। वो अंदर तो गर्भित ही है। आप समझे ना? वेद से समझा है, लेकिन वेद तो पे लक्ष्य रखना तो ना। तो निर्विकल्प अवस्था जो बनी है उस हाँ समय जी। भेद रहा ही नहीं है। निर्विकल्प अवस्था में केवल अभेद अवस्था को ही अपन हाँ बस पर्याय में अभेद अभेद, पर्याय में बहुत भी अनुभव बढ़िया, कर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत नजीक पहुंच गए अपने। बराबर है, सही बात है, बिल्कुल ऐसा और ही कोई है, प्रश्न है? बिल्कुल। रिकॉर्डिंग स्टॉप। और किसी के प्रश्न है? मैं आज पंडित जी से बहुत बहुत आभार करूंगी, क्योंकि वो चैतन्य धाम गए हुए हैं, तो वहां से भी उन्होंने लेक्चर लेने के लिए तैयारी बताई है। तो हम सभी तरफ से आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद करते हैं। एक लेक्चर आगे कर दिया, 8:30 का था ना इधर, वो 7:30 बजे, 8:15 तक कर दिया है, हाँ, फिर भी एना बुला माटे दिया। તમને ખૂબ ખૂબ આભાર કે તમે अरे वो આજે तो मैं हाँ, बता रहा हूँ, मैंने कहा ये छोड़ना नहीं है, क्योंकि इतनी सही रुचि बात से है। सब नहीं नहीं, सुन रहे बहुत हैं, अच्छा इतनी। किया आपने। कुछ लोग और हाँ भी जी जुड़े सर। हैं आज। हाँ जी तो सर, जी सर। मैं जैन एकेडमी की ओर से आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और सब श्रोताओं की ओर से। आपने बहुत सुंदर तरीके से ये तीन जो है इंद्रिय के विषय, भावेंद्रिय और द्रवेंद्रिय समझाया। तो आई हाँ जी थिंक सर। आपका बहुत 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 सुंदर प्रवचन के लिए हम सब आपका आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय नेक्स्ट जी। वेडनेसडे को होगा ना पुरी हाँ, जी? यस यस सर। सर, यस हाँ, सर, यस सर, पंडित जी ने हाँ बोला है, अभी होगा। आप आ एवरी जाएंगे वेडनेसडे को अगले बुधवार तक, या वहीं चैतन्य धाम में रहेंगे? नहीं, मैं मंडे तक हूँ, ट्यूसडे मंडे। से उधर ही अहमदाबाद है ना? हाँ जी साहब। अगर सर किसी आप को रिकॉर्डिंग मंडे सुनने में डिफिकल्टी हुई हो, वैसे आवाज थोड़ी स्लो थी पर सुनाई तो दे रही थी अच्छी तरह से, तो आप बराबर है। यूट्यूब चैनल पे इसका रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं।